अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिगृहीतो जातो ममायं विशदा प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवन्तरात्मा। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से गृहीत है। यह चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है। जब महर्षि कण्व ने शकुंतला को उसके पति राजा दुष्यंत के पास भेज दिया, तब उनके हृदय के जो उद्गार थे उनको इस श्लोक में प्रकट किया गया है। महर्षि कण्व कहते हैं, कन्या निश्चय ही पराया ही धन होती है। कन्या निश्चय ही पराया ही धन होती है। उसको आज ताम अद्य, ताम का अर्थ उसको, अद्य आज, परिगृहीतुः संप्रेष्य, परिगृहीता उसको ग्रहण करने वाले अर्थात उसके पति के पास भेजकर, मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा, प्रत्यर्पित न्यास इव, सौंप दी गई न्यास वाले व्यक्ति के समान, जिस व्यक्ति ने न्यास अर्थात धरोहर को लौटा दिया है, ऐसे व्यक्ति के समान प्रकामम विशदः, अत्यधिक प्रसन्न अथवा शांत हो गई है, संतुष्ट हो गई है। अर्थ पुनः देख ले। कन्या निश्चय ही पराया ही धन होती है। उसको आज उसके पति के घर, पति के पास भेजकर, मम अयम अंतरात्मा, मेरी यह अंतरात्मा, धरोहर को सौंप देने वाले अथवा लौटा देने वाले के समान अत्यधिक प्रसन्न हो गई है। इस प्रकार इस श्लोक में महर्षि कण्व ने अपने उद्गार प्रकट किए हैं। इस श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद गेय छंद है और मधुर छंद माना गया है। इसके अनंतर पंचम अंक का यह द्वितीय श्लोक है। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि। पंचम अंक का द्वितीय श्लोक है। राजा दुष्यंत को एक करुण गीत सुनाई दिया। वह विदूषक से कहता है कि इस गीत को सुनकर मन में दुख का अनुभव हो रहा है। राजा को समझ में नहीं आ रहा है कि मन में तनिक पीड़ा अथवा दुख किस कारण से है।
शब्दों को देखिए। राजा कहता है रम्याणि वीक्ष्य, रम्य वस्तुओं को देखकर, रम्य रमणीय, रमणीय वस्तुओं को देखकर और मधुरान शब्दान निशम्य, मधुर शब्दों को सुनकर, यत् सुखितः अपि जन्तुः पर्युत्सुकः भवति, जो सुखी भी व्यक्ति उत्कंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तत् वह निश्चय ही, तत् तत् का अर्थ वह निश्चय ही, नूनम, नूनम का अर्थ निश्चय ही, चेतसा अपने चित्त से, अबोध पूर्वम बोध नहीं होने पर भी, भाव स्थिराणि जननांतर सौहृदानि स्मरति, भाव रूप से स्थिर हुए पूर्व जन्म, जननांतर का अर्थ पूर्व जन्म के सौहृद, मित्रता, पूर्व जन्म की मित्रताओं का स्मरण करता है। राजा समझ नहीं पा रहा है कि उसके हृदय में दुख की अनुभूति क्यों हो रही है। शकुंतला को दुर्वासा ऋषि का जो शाप प्राप्त हुआ था, उस शाप के फलस्वरूप राजा शकुंतला को भूल चुका है। इसलिए राजा कहता है सुखितः अपि जंतुः पर्युत्सुकः भवति, सुखी भी व्यक्ति उत्कंठित हो जाता है। राजा को अपना जीवन सुखी ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वह शकुंतला को भूल चुका है। उसे अपने जीवन में दुख का कोई कारण नहीं प्रतीत हो रहा है। तथापि मन में जो दुख की अनुभूति हो रही है, उसका कारण राजा यह बताता है कि निश्चय ही व्यक्ति अबोधपूर्वक अपने चित्त से भाव रूप से स्थिर हो चुके पूर्व जन्म की मित्रताओं का स्मरण करता है। अर्थात पूर्व जन्म की किसी मित्रता के कारण मन में दुख का अनुभव हो रहा है। इस जन्म में तो राजा को अपने इस दुख का कोई कारण नहीं प्रतीत हो रहा है। पुनः देखें, रमणीय वस्तुओं को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर जो सुखी भी व्यक्ति उत्कंठित हो जाता है, वह निश्चय ही अबोधपूर्वक अपने चित्त से भाव रूप से स्थिर हो चुके पूर्व जन्म की मित्रताओं का स्मरण करता है। वीडियो समाप्त होता है।